पीलीभीत जनपद के सम्मानित निवासी, देश व प्रदेश की न्यायप्रिय सरकार, मैं सतीश जायसवाल जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी उम्र 70 वर्ष है और 26 वर्ष पहले मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी। मेरी 3 क्रेफ्ट पड़ी हुई हैं। मैं हृदय का रोगी हूं और आज हृदय रोग से गुजर रहा हूं। हमारी जमीन जिलाधिकारी निवास के पास पीलीभीत शहर में संयुक्त रूप से बिन नामों से गाटा संख्या 88/1, 91, 92/1, 92/2 संकटनीय भूमिधर है और इस जमीन पर अधिकार हमारा है। ये भूमि आज भी हमारे नाम दर्ज है। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं, सभी लोग देखें, आज भी हमारे नाम दर्ज है। करेक्ट। और एक और बात स्पष्ट कर दूं कि श्रीमद् भागवत गीता की कसम खाके मैं कहता हूं इस बात को कि आज की तारीख में भी ये जमीन हमारी निजी संपत्ति है। इस जमीन को वन विभाग ने जिला प्रशासन के निर्देशन में शत्रु संपत्ति बताकर कब्जा करके अवैध रूप से पौधारोपण करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से हम प्रशासनिक के तमाम अधिकारियों से मिले, निरंतर संपर्क किया, उनसे निवेदन किया कि सर ये जमीन हमारी निजी है। सब हमने पेपर दिखाए, लेकिन हमारी कहीं नहीं सुनी गई। फिर हमने अपनी बात को मजबूरन लिखकर डाक के द्वारा भी सब कुछ प्रेषित करा। अब हमें आज की परिस्थिति में जब ये पता चला कि वृक्षारोपण वहां हो रहा है तो हम मौके पर भी गए, जिसकी वीडियो हमने इससे पूर्व आपको भेजी। लेकिन ये बताना हम बहुत परम आवश्यक समझते हैं कि हम आज तक इस प्रकार का कोई नोटिस हमें मिला ही नहीं कि शत्रु संपत्ति है। हमें कोई कागज दिखाया ही नहीं गया कि ये शत्रु संपत्ति है। सिर्फ प्रशासन मौखिक रूप से पता नहीं किस कारण से हमसे कहता रहता है कि शत्रु संपत्ति है। हमारी जानकारी के हिसाब से शत्रु संपत्ति अभिलेखों में दर्ज होती है, न किसी अभिलेखों में दर्ज है, न हमें कोई नोटिस मिला, न हमें कोई कागज दिखाया गया। आखिर क्या कारण है जो बिना किसी आधार के हमसे बराबर कहा जा रहा है कि शत्रु संपत्ति है। ये जमीन हमारे नाम दर्ज है। प्रशासन द्वारा निजी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके पौधारोपण किया जा रहा है। ये हमारे नाम दर्ज, हम पुनः आपको दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, ये हमारे नाम दर्ज है। और 2 और है इसके कागज, मैं एक से ही प्रदर्शित कर रहा हूं। अपनी बात प्रशासन से नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे। मैं इससे सब तथ्य प्रशासन से अवगत करा चुका। अब मैं मीडिया के चौथे स्तंभ से अपना निवेदन करना चाहूंगा, अपनी अपील करता हूं, यदि ये शत्रु संपत्ति है तो हमें इसके कागज दिखाए जाएं, हमें लिख कर दिया जाए, तुरंत लिख कर दिया जाए कि बिना किसी प्रमाण के किसी को शत्रु संपत्ति कहना मेरा अपमान है। मेरे सभी से अपील है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। मैं पीलीभीत के वर्तमान सरकार के सभी विधायकों से निवेदन करना चाहूंगा, मैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर इस तरह की जाति क्यों की जा रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस जांच को स्थानीय अधिकारी प्रभावित न कर सके, इसकी भी कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि अन्याय सहना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आज मैं अपनी इस बात को नहीं कहूंगा तो लोग ये समझेंगे कि शायद मैं अपराधी हूं। मुझे अपनी बात कहने का एक तरीका इसीलिए भी अपनाना पड़ा। इस विषय को विधिक परामर्श के अनुसार मैं कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के उच्चस्थ नेताओं के मध्य अवश्य ले जाऊंगा और न्यायालय की शरण में भी जाऊंगा। अब मेरे लिए इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता बचा भी नहीं है। मैं स्थल पर गया था जहां बड़ी मुश्किल से मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो इससे पूर्व मैंने मीडिया ग्रुप पीलीभीत के सभी ग्रुप्स में डालने का प्रयास किया। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना, आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है किसी और के साथ ना हो, लिहाजा मेरा साथ दें। और इस जांच में, ये उस उच्च स्तरीय जांच के लिए सभी को एक सामूहिक अपील करनी चाहिए
मुख्यमंत्री से कि सब कोई भी अधिकारी यहाँ का इस जांच को प्रभावित ना करे, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।